शाहबंदी सभी सदगुरुप्रेमी भाइयों बहनों, शाहबंदी। आज हम लोग जानेंगे सदगुरु कबीर साहब के जीवन की आगे के बारे में। जब कबीर साहब और सेक्तकी गंगा किनारे टहल रहे थे तो सेक्तकी ने एक बहते हुए बच्चे को देखा। नदी की धारा में बहते गंगा की नदी की धारा में बहते हुए बच्चे को देखा और सेक्तकी ने कहा, ठीक है, आप ऐसा करिए, इस बच्चे को जिवा दीजिए तो मैं आपको मान लूँगा। तब कबीर साहब उस बच्चे के पास गए और बच्चे को बाहर निकाले और उस पर हाथ फेरते हुए, जब उस पर हाथ फेरे बच्चे पर तो बच्चा बैठ गया और जीवित हो गया और सदगुरु कबीर साहब के चरणों में नतमस्तक हुआ। तब सभी लोग ने कहा, आपने तो कमाल कर दी। तब से उसका नाम कमाल पड़ा। फिर सतगुरु कबीर साहब जब सेक्तकी के बच्ची सिकंदर लोदी के गुरु सेक्तकी के बच्ची का जब निधन हो गया, तब कबीर साहब को कहा कि आप इस बच्ची को जिवा दीजिए। क्या आप इस बच्ची को जिवा सकते हैं? आप तो परमात्मा हैं, सदगुरु हैं। तब कबीर साहब ने उस बच्ची को कहा, हे सेक्तकी की बेटी, चल उठ, देख तेरा पिता तुझे बुला रहे हैं। तब वो नहीं उठी। जब बोले, हे कबीर की बच्ची, चल उठ, तुझे कबीर बुला रहा है, तो वह उठी और सदगुरु कबीर साहब के चरणों में आके बंदगी की। तब से नाम उसका कमाली पड़ गया। यही कमाल और कमाली को सभी लोग कबीर साहब के पुत्र और पुत्री कहते हैं। वास्तव में एक कबीर साहब के पुत्र और पुत्री नहीं, एक उनके शिष्यत्व को धारण करने का इनका कमाल और कमाली नाम पड़ा था। फिर सदगुरु कबीर साहब जब गुजरात से जब सदगुरु कबीर साहब पुरी गए तो जगन्नाथपुरी गए तो वहाँ के मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर को समुद्र हमेशा बार बार ध्वस्त कर देते थे। राजा वहाँ के बहुत चिंतित रहते थे। जब उस राजा को आकाशवाणी हुई कि एक कबीर आए हैं, एक संत आए हैं, सदगुरु आए हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारे समस्या का निदान करेंगे। तब वो राजा जब कबीर साहब के चरणों में गए तो कबीर साहब से विनती की तो कबीर साहब बोले, चलो। कबीर साहब उनके साथ जगन्नाथपुर मंदिर के गए। समुद्र के कुछ अंदर जाकर समुद्र के अपने एक खंती को वहाँ पर गाड़ दें और समुद्र से बोले, सुनो, अब से इस मंदिर का पास कभी तुम नहीं आना। वो खंती को बोले, इस खंती को कभी पार नहीं करना। तब से वह समुद्र उपस्थित हुआ और कबीर साहब की आज्ञा मानकर वो स्वीकार किया। फिर आज तक वो खंती वहाँ गड़ी रहती है और समुद्र कभी भी उसका पार नहीं किया। ऐसे विलक्षण थे सतगुरु कबीर साहब। उनकी वाणी को सभी लोग, प्राकृतिक, मनुष्य, जीव जंतु सभी लोग आज्ञा का पालन करते थे। हमारे सतगुरु ऐसे महान थे। आज भी वहाँ कबीर साहब के मंदिर बना हुआ है और जगन्नाथपुरी मंदिर, वहाँ कबीर भ्रमण के लोग जाते हैं, उनका खंती का भी दर्शन करते हैं। सदगुरु कबीर हमारे जीवन, आध्यात्मिक विचार सभी कुछ में कबीर साहब की बहुत ही मूलभूत छाप मिलता है। जब कबीर साहब गुजरात का परिभ्रमण कर रहे थे तो वहाँ के एक तत्वा जीवा ब्राह्मण थे जो अपने सच्चे सतगुरु की खोज में थे। वो एक बटवृक्ष का, सूखे बटवृक्ष में जल डालते थे। जो भी संत सतगुरु आते थे उनके चरणों के पैर को धोकर उस जल से बटवृक्ष में जल डालते थे। बोलते थे, उनका संकल्प था कि अगर सतगुरु हम उसी को बनाएंगे जो इस वटवृक्ष को हरा भरा कर दे, जिनके जल धोवन से अगर जल हरा भरा हो जाए उसे ही सतगुरु हम मानेंगे और उनके का शिष्य हम बनेंगे। तत्वा जी वह दोनों बहुत ही वर्षों से इंतजार कर रहे थे।
जब सतगुरु वहाँ पहुँचे, सतगुरु कबीर साहब वहाँ पहुँचे, तो कबीर साहब के चरणों को धोकर वो जब वट वृक्ष में जल डाले तो वट वृक्ष हरा भरा हो गया। तब उन्होंने अब शिष्यत्व ग्रहण किया। आज वो वट वृक्ष सैकड़ों योजन लंबा भूमि में फैला हुआ है। आज भी गुजरात में वो भरूच नामक स्थान पे वट वृक्ष आज 20 एकड़ में फैले हुए वट वृक्ष हो गया है। ऐसे ही सदगुरु कृपा निधान दया सिंधु हमारे सदगुरु थे। सदगुरु कबीर साहब के बारे में क्या कहा जाए, उनकी बहुत थी। आज की परंपरा में भी संत सदगुरु कबीर की वाणी के बिना लोग अधूरे हैं। सदगुरु कबीर एक ऐसे संत हुए, ऐसे दिग्गज संत हुए जो धरती पर आकर जिस न शरीर को धारण किया न शरीर को छोड़ा, दोनों ही आने का भी रहस्यमय जन्म लेना था और जाने से रहस्यमय जन्म लेना था। जब कुछ ब्राह्मणों के भ्रम को निवारण करने के लिए जब ब्राह्मण लोग बोलते हैं वेद शास्त्र हो गए, डट के उसको बोलते हैं वो श्रेष्ठ हो गए, तब कबीर साहब ने एक बोला कि अगर वेद शास्त्र को बोलने से अगर ही श्रेष्ठ हो जाता है, महान हो जाता है, तो एक भैंसा पर जब सदगुरु कबीर साहब ने एक भैंसे पर हाथ फेरा तो भैंसा भी वेदों का मंत्र का उच्चारण करने लगा। जब सदगुरु कबीर साहब की कुटिया के पास सभी ब्राह्मणों ने सब ब्राह्मणों को आज साधु संतों को बोले कि कबीर साहब आज हम लोग को भंडारा करेंगे। सभी लोग उपस्थित हुए। कबीर साहब बोले ठीक है, वो भी सही है। तो सब लोग भंडारे के लिए बैठ गए। जितने लोग आते गए सबका भंडारा पूरा होते गया और सभी जितने आते गए सब वहाँ पर व्यवस्थित होते गए। सभी लोग मतलब पंगत में बैठकर जितना आते जाते पंगत उतना बढ़ते जाता और सारा कुछ बढ़ते जाता, कभी कुछ कमा नहीं। सभी लोग वहाँ पर आए, भोजन प्राप्त किए, भंडारे का भोजन किए और फिर सब लोग चले गए। सब कबीर साहब का जय जयकार करते हुए गए। सदगुरु को बहुत सी परीक्षाएं जीवन में देनी पड़ी। ऐसे संत की परीक्षा वो हर सब परीक्षा में सफल हुए और सभी लोग उनके नतमस्तक होते हैं, जो भी उनसे के चरणों में नतमस्तक हो जाते। कबीर साहब बोलते हैं अगर तुम्हारा देवी और देवता अगर जीवों की हत्या करने बोलता है, उनका खून पीता है, तो क्यों नहीं वो खुद ही आकर अपने बच्चों का मतलब क्यों नहीं खुद ही आकर उसका भक्षण करता खाता है। हम लोग अहिंसा मतलब हम लोग हिंसा करते, हिंसा धर्म नहीं है, अहिंसा धर्म है। देवी और देवता अगर बलि मांगते तो खुद ही आकर वो बलि लेते। हम अपने जीव के कारण, स्वार्थ लुलता के कारण जीवों की हत्या करते हैं, जो सही नहीं है। धर्म के नाम पर जीव हिंसा महापाप है। जीव को कभी नहीं मारना चाहिए, जीव हिंसा से बचना चाहिए। देवी और देवता के नाम पर हम लोग जीव हिंसा करते, जो महापाप है। क्या अगर जीव हिंसा चाहती तो क्या वो हम लोग उनके बच्चे हैं, तो क्या
जीव जंतु क्या उनके बच्चे नहीं हैं? परमात्मा सदगुरु देवी और देवता के लिए सभी जीव जंतु उनके बच्चे हैं। क्या अपने बच्चे के गला काट कर खून पीना चाहे? जब उनका कवि साहब का जब निर्माण का हुआ तो वो मगहर चले गए। बोले मगहर में कहावत था कि मगहर मरे तो गधा हो, काशी मरे तो मतलब स्वर्ग जाएगा। तो कबीर साहब इसका विरोध करते हुए फिर वो मगहर गए। मगहर में जाकर उन्होंने जीवन लीला का अंतिम क्षण कर रहे थे। तब हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग वहाँ पहुँचे और आप वीरभद्र सिंह जी और वहाँ के मुस्लिम राजा जो थे वो दोनों आपस में लड़ने लगे। बोले कबीर साहब को हम हिंदू रीति रिवाज से उनको दाह संस्कार करेंगे, और मुस्लिम लोग बोले हम इन्हें दफन करेंगे, ये हमारे समाज के थे। अब हिंदू बोलते कि नहीं ये हमारे गुरु थे। तब कबीर साहब जब तो फिर आकाशवाणी हुई कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, झूठे ही मिथ्या ही युद्ध कर डाली। मतलब कबीर साहब बोले, आकाशवाणी सुनकर सभी लोग गए। जब अंदर गए, कुटिया के अंदर गए तो देखें कबीर साहब के चादर ढका हुआ उसी तरह है कबीर साहब, लेकिन नहीं, उनकी जगह पर फूल है। फूलों को दोनों ने आधा आधा बांट कर एक ने मंदिर बनाया, एक मस्जिद का निर्माण किया, और थोड़ा सा वो वीरभद्र सिंह जी और उनके शिष्यों ने, सदगुरु कबीर साहब के शिष्यों ने ले जाकर काशी धाम मूल गांधी में उस फूल का समाधि देकर मंदिर का निर्माण कराए। आप सभी को ये चैनल अच्छा लगा कुछ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर्ष बेदी साहब जी की तरफ से आप सभी को शाहे बंदी। आप लोग खुशी रहें, स्वस्थ रहें, अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से पूर्ण करें, अध्यात्म के और आगे बढ़ें। आप सभी को हार्दिक शाहे बंदी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, देखें, ताकि आगे चिंताई कहानियों से दूर कबीर साहब की प्रचार सेवा के कुछ सहयोग हमें भी मिले और आप लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। इन्हीं वालों के साथ आप सबको शाहे बंदी प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहब की जय, सदगुरु कबीर साहब की जय, सदगुरु कबीर साहब की जय, सदगुरु माँ की जय, सदगुरु माँ की जय, सदगुरु माँ की जय, सदगुरु विवेक साहब जी की जय, सदगुरु विवेक साहब जी की जय, सदगुरु विवेक साहब जी। गुरु गोविंद जय जय गुरु गोविंद, जय जय गुरु गोविंद, जय जय गुरु गोविंद। शाहे बंदी। यहाँ तक सदगुरु कबीर साहब की पूरी जीवनी पूर्ण हुआ। अगली बार कुछ कोशिश करूँगा कुछ विशेष तरह से जीवन को प्रस्तुत करने का। ये पूर्ण कहानी तो पूरा हुआ है, पर थोड़ा सा इसमें कुछ भूल चूक रह गई है, जो अगली बार सुधार करने की कोशिश किया जाएगा। इस बार थोड़ा सपोर्ट करें, मदद करें, फिर आगे आप लोग प्यार भरा सभी को शाहे बंदी। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। प्रीति बहुत संसार में नाना विधि किशोर, साची प्रीति सुजानी जो साहिब से हो।
शाहे बंदे की शाहे